2025 is the year when we want to eliminate tuberculosis from India and global target से पहले 5 साल पहले हम करने की कोशिश कर रहे हैं. That is a big thing. तो इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में, एक सिंगल आर्टिकल में सारे वो इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक लिए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, द मोस्ट सक्सेसफुल वंस, दे आर ऑल हियर. द लेटेस्ट वन इज व्हाट दैट वी आर डिस्कसिंग, द बी पाम. दिस थिंग, बी पाम. एंड आपने मुझे सही नाम भी बताया, बेडाक्विलिन, रिटोमैनिड, लिंजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिकिन. तो ये 4 दवाइयों का मिक्सचर है. This is the new regimen that will be used to treat drug-resistant TB. If you have not seen this video, which is antimicrobial resistance, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए. AMR. It is on the channel, available on the channel, तो आप देख सकते हो इसको. बेसिकली होता क्या है कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कुछ दवाइयों को लेकर. जब आप सही तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, यू आर ओवर यूजिंग इट, यू आर नॉट कंप्लीटिंग द कोर्स, you are not taking antibiotic drugs on the basis of a doctor's prescription. आप कहीं से भी उठा के उसको खा लेते हो कि कोल्ड हो गया एंटीबायोटिक खा लो. तो what happens, that medicine will stop treating your very simple, very common diseases because body ऐसी दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है. इसको बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को जब फ्रंट लाइन ड्रग्स जो दिए जाते हैं, राइट, उनसे अगर रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो उस टीबी को जो दोबारा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, राइट. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. फिर होता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. सो देयर इज अ फ्रंट लाइन ड्रग्स, राइट, कि पहले क्या दवाइयां दी जाएंगी, दोबारा हो जाए फिर क्या दिया जाएगा, राइट, एंड तीसरी बार हो जाए फिर क्या दिया जाएगा, एंड ऐसे करते करते आपकी दवाइयां खत्म हो जाएंगी एंड टीबी विल कॉज डेथ. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सही तरीके से करें. अब टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, और एक चैलेंज उसमें क्या आ जाता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है. तो होना क्या चाहिए, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो आसानी से ट्रीट होना चाहिए. दैट इज व्हाट दिस न्यू बी पाम रेजिमेन इज गोइंग टू डू. ये जो दवाइयां हैं कम समय में, कम साइड इफेक्ट्स के साथ, कम खर्चे में इलाज कर देंगी. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ग्लोबल जो टीबी बर्डन है उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया से आता है. ग्लोबल जितने भी केसेस होते हैं बड़ा हिस्सा इंडिया के पेशेंट्स हैं. सो ग्लोबल जो एलिमिनेशन है टीबी की वो तभी हो पाएगी अगर इंडिया अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा 2000 अब तक 25 तक. इसके अलावा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कुछ किया है, ये सारे बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स हम यहां से देख लेते हैं. एंड टीबी का अगर आपके पास कोई नोट है उसमें ये 3-4 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज शोइंग कमिटमेंट एंड पॉलिटिकल विल. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सो फ्रॉम अ कन्वेंशनल कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड टू रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट्स. बेसिकली ऐसे टेस्ट की और शिफ्ट किया हमने. ये सारे शब्द आपको याद रहे, जरूरी नहीं है. टेस्टिंग मेड इजी, इतना आपको पता हो ये जरूरी, राइट. टेस्ट करना आसान होगा. लाइक कोविड-19 का टेस्ट वाज वेरी सिंपल टेस्ट. 5 मिनट लगते थे टेस्ट करवाने में, कोई ब्लड नहीं देना एंड नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. सो इट बिकम्स वेरी इजी. कोई भी बीमारी जिसका टेस्ट इजी कर दिया गया है वो डायग्नोज आसानी से होनी स्टार्ट हो जाएगी. एटलीस्ट पता लगेगा पेशेंट्स को, सरकार को, कि टीबी के पेशेंट्स हैं कौन, और वो फैलाएंगे नहीं फिर, राइट. उनको बोला जाएगा कि फैलता है, डोंट कम इन कंटैक्ट विद योर फैमिली, राइट. सो दैट इज वन थिंग. द टेस्टिंग वाज मेड इजी एंड दिस led to improved case detection, higher treatment coverage, better treatment success rates and falling death rates, right. So that was one thing. Then एक और चीज थी, DOTS. Do you know what DOTS campaign was? It was directly observed treatment system. Basically इसमें क्या था, डॉक्टर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दवाई लो, राइट. दिस इज 60s, 70s, 80s एंड उस समय लोग दवाइयां नहीं लेते थे, अब भी नहीं लेते. तो DOTS कैंपेन चलाया गया था. सो डायरेक्टली ऑब्जर्व दिस थेरेपी शॉर्ट कोर्स ऐसा करके था. तो उसमें आपको डायरेक्टली जो थेरेपी है उसका कोर्स करवाया जाएगा. सो डॉट्स कैंपेन पहले चला करता था. दैट वाज आल्सो अ स्टेप टेकन इन मच एडवांस बाय इंडिया. और ये जो हमने दवाइयां शिफ्ट की हैं ये भी एक बड़ा जबरदस्त स्टेप है. देन निक्षय मित्रा, जो पेशेंट्स हैं दे कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, उनके न्यूट्रिशनल यानी अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा खाना मिले, और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और इनिशिएटिव क्या लॉन्च किया, निक्षय मित्रा इनिशिएटिव। तो हमने क्या कुछ बात की कि टेस्ट जो थे उनको आसान कर दिया, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ निक्षय मित्रा स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम है, एंड देन एज रिजल्ट मोर्टेलिटी कम हुई है इंडिया में, डेथ यानी कम हुई है, एंड केसेस जो हैं टीबी के इंसिडेंट्स यानी टीबी के केसेस वो भी कम हुए, एंड वो दुनिया में जिस रेट से कम हो रहे हैं उससे ज्यादा रेट से कम हुए। Here is your directly observed therapy short course program, ये भी लिखा हुआ है। So all these steps by government of India show that we are in the right direction, right? लेकिन 2025 तक एलिमिनेट हो जाएगा ऐसा तो मुश्किल है, वेरी एम्बिशियस टारगेट, लेकिन शायद अगर 2026-27 तक भी हो जाए दैट इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट। ठीक है जी, दिस इज फाइन।